हेलो वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप। तो जैसे कि आपको पता है, कल से हमने हमारी रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर दी है ऑन स्पेशलाइजेशन। ठीक, कल वाली क्लास तो हमारी हो गई थी। आई होप आप सब ने अटेंड की होगी वो वाली क्लास, और जिसने नहीं की है आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ की। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, हमने जो पहले यूनिट्स है ना, यूनिट वाइज, उसमें से भी हमने टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है थ्रू एमसीक्यूज़। तो अब ये वाली जो सीरीज़ है इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इसमें हमारा एक ही मोटिव है, फिफ्थ ईयर में रैपिड रिवीजन करना। ठीक है, थ्रू एमसीक्यूज़, बस हमने इसमें एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो इस वाली क्लास में भी हम वही करेंगे जैसे हमने कल किया हो। तो अगर आप सबको कल वाली क्लास पसंद आई है तो आप वो चीज़ हमें बता दीजिएगा। और हाँ, जो भी प्रेजेंट हो, जो भी ये क्लास देख रहे हो, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? आई थिंक कल हमने स्ट्रेटिफिकेशन तक स्टार्ट किया था, फिर हम वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे 60 to 70 क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेटिफिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे। वेट करिएगा थोड़ा सा, हमें वहाँ तक आने दीजिए। एक सेकेंड आप सभी वेट कीजिए। हम काफ़ी नीचे आ गए, एक सेकंड वेट कीजिएगा सभी। देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यस, यहाँ कहीं तो होना चाहिए। एक सेकेंड। यस, पहुंच गए हम। यहाँ से हम यहाँ तक हमने कल स्टार्ट किया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्टिकल थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन, जहाँ पे हम लोगों को प्लेस करते हैं इन डिफरेंट लेयर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इट इज़ नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर्स। ठीक है, ये चीज़ हमने, ये वाला वर्ड भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन प्लेसिंग ऑफ पीपल इन वर्टिकल लेयर्स इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आप सभी अपना आंसर पहले दे दीजिएगा। देखो आप क्या किया करोगे, पहले क्वेश्चन देख के पॉज करके आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सब देख लीजिएगा कि टैली कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव किया गया है? लेटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जियोलॉजिकल वर्ड से, या फिर जियोग्राफिकल? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑफिशियल, सॉरी, आंसर सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, जियोलॉजिकल वर्ड, जैसे वो नहीं होता है जो हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट लेयर्स, तो वहीं से इसको भी हमने वो किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड स्ट्रेटा मीन्स, स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है? प्रेस्टीज नहीं, लाइन्स नहीं, लेयर्स यस। वर्ड स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। जैसे हमने देखा कि किसी चीज़ को लेयरिंग में डालना, उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन करना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये वाली थ्योरी किसने दी है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी किसने दी है? इज इट सोरोकिन, इज इट कार्ल मार्क्स, इज इट ओपनहाइमर और इज इट मैकाइवर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा कार्ल मार्क्स। ये चीज़ आप याद रखना, किसने दी है ये वाली थ्योरी? तो ये वाली थ्योरी दी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फंक्शनिस्ट थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जैसे कि हम सब ने पढ़ा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म ऑफ सोसाइटी डज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बिकम मोर प्रोनाउंस्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी? आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा। चलिए आंसर देखते हैं हम। पेस्टोरल सोसाइटी, हंटर गैदरर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? इट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म रेफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिवर्ड्स इन अ सोसाइटी? सोशल कोहिजन, सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल मोबिलिटी, या फिर सोशल स्टेटस? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगी उससे क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल इनइक्वालिटी। चलिए, which term refers to respect, honor and esteem associated with a particular social position or occupation? उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ नोन एज प्रेस्टीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? किसने दी है फंक्शनलिस्ट थ्योरी? पार्क एंड बर्गेस, सीसी नॉर्थ एंड ओपनहाइमर, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे, के एम कपाड़िया होगा यहाँ पे, एंड पी ए सोरोकिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? इट इज़ डेविस एंड मूरे, जैसे कि हमने पढ़ा है किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें पूछा गया है इनमें से की डायमेंशन कौन सा नहीं है, की डायमेंशन जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। तो वेल्थ, यस, इसके बेसिस पे तो हम करते हैं, प्रेस्टीज के बेसिस पे भी करते हैं, पावर के बेसिस पे भी करते हैं, करते तो जेंडर के बेसिस पे भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये की डायमेंशन नहीं है। तो आंसर क्या पूछा गया है, नॉट अ की डायमेंशन, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जेंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स, या फिर हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स। हु गेव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, रेमंड एंड मूरे, मेल्विन एम ट्यूमिन, टी.एन. मदान या फिर गिस्बर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा, देखो डेफिनेशन तो आपको रटनी पड़ेंगी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेमंड एंड मूरे। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, ये वाली डेफिनेशन दी है रेमंड एंड मूरे ने। आप सब कहते हो ना सर डेफिनेशन करवा दो, तो देखो हम हर एक टॉपिक या हर एक यूनिट में थोड़ी वो डेफिनेशन करते हैं, तो वो सारी जमा होकर भी अराउंड हमने 100+ डेफिनेशन आपको करवाई होंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी आप देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है ना, तो ठीक है, यूनिवर्सल नहीं, ये तो होती है, यूनिफॉर्म देखते हैं अभी, कॉन्सिक्वेंशियल ये भी होती है, इट इज एंशिएंट ये भी होती है, यूनिफॉर्म नहीं, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये डिफरेंट वेरी करती है। ठीक है, जगह टू जगह वेरी करती है, इंटेंसिटी एज वेल एज फॉर्म। ठीक है, ये वेरी करता है जगह जगह। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नॉट अ फीचर, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, विच टर्म रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास या फिर वन क्लास टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन नहीं, सोशल मोबिलिटी देखते हैं अभी नीचे वाले ऑप्शंस, पावर नहीं, इक्वालिटी नहीं, क्या बोलते हैं हम उसको, जब एक मूवमेंट होती है इंडिविजुअल की फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, इट इज़ नोन एज सोशल मोबिलिटी। अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे मोबिलिटी कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स गेव राइज टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पावर, यस ये देता है, वेल्थ भी, एजुकेशन भी, और ऑप्शंस क्या है नीचे, ऑल ऑफ दी अबव, तो यस दीज ऑल गेव राइज टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेटिफिकेशन प्राइमरीली अराइज ड्यू टू, किसकी वजह से अराइज होता है, इक्वालिटी, इसकी वजह से तो नहीं होता, कन्फ्लिक्ट नहीं, लाइकनेस नहीं, किसकी वजह से होती है स्ट्रेटिफिकेशन, ड्यू टू कंपटीशन। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा 15 का ऑप्शन सी, दैट इज कंपटीशन लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट को कंसीडर करो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए पर्सन, यहाँ पे होगा अ पर्सन हैविंग मोर रिसोर्सेज लाइज ऑन टॉप लेयर इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, नीचे दिया गया है अ पर्सन हैविंग लेस रिसोर्सेज लाइज ऑन बॉटम लेयर इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या पूछा गया है, चूज करेक्ट पूछा गया है। तो देखो जिसके पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो वो टॉप पे ही रहेगा, ये हमने पूरा पढ़ा है अच्छे से, डिटेल में पढ़ा है, और जिनके पास कम रिसोर्सेज होंगे वो नीचे रहेंगे। क्या पूछा गया है, चूज करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एन इंडिविजुअल्स प्लेस विद इन स्ट्रेटिफिकेशन लेयर इज नोन एज, प्रेस्टीज नहीं, ये तो नहीं बोलते हैं, पावर नहीं, वेल्थ नहीं, क्या बोलते हैं हम, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसी को हम बोलते हैं एन इंडिविजुअल्स प्लेस विद इन स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डिस्क्राइब्स द बेस्ट सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड इनटू हायरार्की ऑफ अनइक्वल स्ट्रेटा और लेयर्स। हु गेव दिस डेफिनेशन। अब ये वाली डेफिनेशन किसने दी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, फिर से रटने वाला क्वेश्चन है, मॉरिस गिन्सबर्ग, विल्सन, एम ट्यूमिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विल्सन। किसने दी है ये वाली डेफिनेशन, तो विल्सन ने। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक प्रिविलेज। इसमें से इकोनॉमिक प्रिविलेज की कौन सी एग्जांपल है, जेंडर नहीं, कास्ट नहीं, एथनिसिटी नहीं, कौन सी है, इट इज़ वेल्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच इज़ नॉट अ डायमेंशन और बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें से कौन सा नहीं है डायमेंशन, क्योंकि आपको पता होगा मैक्स वेबर ने कितने डायमेंशन दिए थे, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसमें से कौन सा नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कास्ट इज़ नॉट अ डायमेंशन एज पर मैक्स वेबर। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने टोटल कितने डायमेंशन दिए थे वो चीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर लाइफ चांसेस आर टाइड टू वेल्थ नो, पावर नो, 10 बार ये वाला क्वेश्चन भी किया हमने, स्टेटस भी नहीं, लाइफ चांसेस आर टाइड टू डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का ऑक्यूपेशन आपके पास है, उसी के बेसिस पे फिर आपके लाइफ चांसेस वो डिटरमाइन होंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ डिटरमाइन होंगी। ठीक है, चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल क्लास अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इसमें से कौन सी नहीं है सोशल क्लास अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, प्रॉपर्टी ओनर्स, प्रोफेशनल, पेटी बर्गियोस या फिर प्रोलेटरेट। तो जैसे कि हमने पढ़ा है ये वाली क्लास नहीं है एज़ पर मैक्स वेबर। ये वाली क्लास कौन सी है, दिस इज क्लास इज एज़ पर लोअर क्लास, जैसे कि जो वो होते हैं। ये वाली क्लास किसने दी है, तो ये वाली क्लास दी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर स्टेटस इज़ नॉट टाइड टू। स्टेटस किसके साथ टाइड नहीं है, क्लास, इनकम, बोथ या नन।
तो इसमें से आप ये चीज़ याद रखना है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर स्टेटस इज़ नॉट टाइड टू इधर क्लास और इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ। ठीक है, इसकी हमने आपको कैसे अच्छे से एग्जांपल भी दी थी, आप वो चीज़ जाके फिर से एक बार वो वाला सेशन देख लेना हमारा, जहाँ पे हमने ये पढ़ाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जिसने समझा है तो उसको तो पता होगा इसका आंसर ये बोथ कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पावर इज़ द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस ओन विल ओवर द अदर्स। ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, विल्सन ने, वेबर ने, या फिर एफ टोनीज ने? तो इसका करेक्ट आंसर भी रहेगा वेबर। ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? पावर इज़ द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस ओन विल ओवर अदर्स। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मैक्स वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। हु सेड दिस? ये किसने बोला है दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन? इसका करेक्ट आंसर रहेगा डेविस एंड मुरे। ठीक है, इन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव थ्योरी भी दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ये किसने दी है डेफिनेशन? ऑगबॉर्न एंड निमकॉफ, गिस्बर्ट, जॉन लॉक, या फिर एफ टोनिस? तो जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हुआ है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ऑगबॉर्न एंड निमकॉफ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम का क्या मतलब है? A system of hereditary social hierarchy based on birth, a system of social organization based on religious belief, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। A system of social stratification based on economic status, ऐसा भी नहीं पढ़ा हमने कुछ। A system of political governance, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा? A system of hereditary social hierarchy based on birth। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशोलॉजिस्ट हैव डिस्टिंग्विश्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 1, 2, 3 और 4। तो कितने टाइप्स के? जैसे कि हमने पढ़ा है 2 टाइप्स में। कौन कौन से? ओपन एंड क्लोज्ड। क्या होते हैं? अभी वेट कीजिएगा, आगे अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज विच सिस्टम अकोमोडेट्स लिटल चेंज इन सोशल पोजिशन? कौन सी है वो? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बोथ या नन? तो जैसे कि आंसर में ही दिया है, क्लोज सिस्टम डोंट अकोमोडेट एनी चेंज इन देयर सोशल पोजिशन। ठीक है, इसलिए इसमें मोबिलिटी भी पॉसिबल नहीं होती है। विच सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट? तो जैसे कि हमने पढ़ा है, ओपन सिस्टम इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट। ठीक है, चलिए विच सिस्टम डिटरमाइंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, दैट इज ऑक्यूपेशन, मैरिज, पार्टनर, हाउसिंग एक्स्ट्रा? तो वो कौन सा वाला सिस्टम है? जनरली वो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिस्टम अलोज फॉर मूवमेंट एंड इंटरेक्शन? यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, एंड होगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एंड होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन। विच सिस्टम अलोज फॉर मूवमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स एंड क्लासेस? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बोथ या नन? तो करेक्ट रहेगा, कहाँ पे मोबिलिटी हो सकती है या मूवमेंट हो सकती है? तो ओपन सिस्टम में। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कैसे आप चेंज कर सकते हो अपनी पोजीशन फ्रॉम लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम? एस्टेट, स्लेवरी, क्या पूछा गया है? नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्लास। क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स एज वेल एज इंडिविजुअल अचीवमेंट? स्लेवरी नहीं, एस्टेट नहीं, कास्ट नहीं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर से? इट इज़ क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सिस्टम पीपल कैन मूव टू डिफरेंट लेवल्स? क्लास यस, कास्ट नहीं, स्लेवरी नहीं। फिर से आंसर क्या रहेगा? क्लास। इन क्लास में लोग क्या हो सकते हैं? एक लेवल से लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लोग ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लॉस हो गया या फिर किसी और फैक्टर की वजह से, अगर उनकी रिच क्लास में है वो, तो किसी लॉस की वजह से या फिर ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स वो पुअर सेक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन इधर वेज। ठीक, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ओपन सिस्टम? वेल्थ यस, इट इज़ इंक्लूडेड। इनकम यस, एजुकेशन यस, कास्ट नहीं। कास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एंड इंडिविजुअल कास्ट? इसमें से की फैक्टर कौन है टू डिटरमाइन एंड इंडिविजुअल कास्ट? रिलीजियस एफिलिएशन यस टू सम एक्सटेंट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड वेल्थ नहीं, बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड यस टू सम एक्सटेंट, पर्सनल अचीवमेंट एंड क्वालिफिकेशन नहीं। अब इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? तो इसमें से मोस्ट एक्यूरेट है बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? नहीं है फीचर। रेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये वाला तो है, आंसर आ नहीं सकता। सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की, ये वाला भी आंसर आ नहीं सकता। सोशल मोबिलिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस ये वाला भी है, तो क्या पूछा गया है? नॉट पूछा गया है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक। मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़, ये तो होता नहीं, ये तो क्लास सिस्टम में होता है। इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ये कब से होने लगा। सोशल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। एंडोगेमी यस, क्या मतलब होता है एंडोगेमी का, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। चलिए, द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम कास्टा विच इज़ अ डैश डैश वर्ड, ग्रीक, लेटिन, स्पेनिश या फिर फ्रेंच। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो ये टर्म जो वर्ड है ना कास्टा, कहाँ से लिया गया है, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड कास्ट मीन्स कलर, ब्रीड और लीनिएज, जाति या फिर ऑक्यूपेशन। तो कास्ट का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 14, कास्ट का मतलब होता है ब्रीड और लीनिएज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वरना के साथ कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। वरना का जो मतलब होता है ना, वरना का मतलब होता है कलर, और कास्ट का जो मतलब होता है वो होता है ब्रीड या फिर लीनिएज। चलिए, द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज, संस्कृत वर्ड क्या है कास्ट के लिए, द्विज नो, एक जाति नो, दासा नो, क्या है वर्ड के लिए कास्ट का, क्या है वर्ड कास्ट के लिए, तो वो है वर्ना। चलिए, द टर्म कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन फ्रॉम, द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम चतुर्मस्य सिस्टम, वैश्यवर्ण सिस्टम, चतुर्वर्ण सिस्टम या फिर मनुस्मृति। तो जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 16 चतुर्वर्ण सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है ऋग्वेद, सॉरी नॉट ऋग्वेद बट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। चलिए, व्हाट डज एंड एक्सोगेमी रेफर टू, एक्सोगेमी क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी नो, मैरिज आउटसाइड वंस कास्ट यस। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। Who said that in all stratified societies there are two major social groups, a ruling class and a subject class। ये वाली चीज़ किसने बोली है फॉर क्वेश्चन नंबर 18, तो जैसे कि आप सबको पता है किसने बोला है, हमारे भाई साहब कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, डीमेरिट्स कौन कौन से हैं, अनटचेबिलिटी यस, ऑब्स्टेकल इन नेचुरल प्रोग्रेस यस, अनडेमोक्रेटिक यस। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिफाइंड कास्ट एज अ क्लोज ग्रुप, किसने बोला है कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बार हमने रिपीट किया है, ये तो क्वेश्चन आपको और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ मजुमदार एंड मदान। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसने फैसिलिटेट किया फॉर ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन यस, एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी रेसेस इन द कंट्री यस, लैक ऑफ एजुकेशन यस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर यस, ऑल ऑफ दी अबव यस। हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22, who defined caste as a customized form of guild। क्वेश्चन नंबर 22, डेंजल इबिटसन, मेल्विन एंड ट्यूमिन, बोगाल्डस या फिर गिन्सबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, डेंजल इबिटसन सेड कास्ट इज अ कस्टमाइज्ड फॉर्म ऑफ गिल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन अ क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इट कास्ट, हु गेव दिस डेफिनेशन, A.W. ग्रीन, C.H. कुले, KM कपाड़िया या फिर गिडिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, किसने बोली है ये वाली डेफिनेशन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गिडिंग्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द्विजा, दैट इज ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर ऑल ऑफ दीज। हमने ये चीज़ आपको बहुत बार समझाई है, ऑल ऑफ दी अबव दीज आर कंसीडर्ड एज द्विज। हु अमंग द फॉलोइंग या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लास सिस्टम, क्लास सिस्टम पूछा गया है ना, इट इज़ डायनामिक यस, इट इज़ सेक्युलर इन नेचर यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बाउंडेड नहीं, चांसेस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये भी सही है, नॉट पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग आर टू मेन एडवोकेट्स ऑफ रिलीजियस थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम, मजुमदार एंड मदान, देन मेल्विन एंड ट्यूमिन, होकार्ट एंड सोनार्ट, नेस्फील्ड एंड विलियम्स। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा होकार्ट एंड सोनार्ट। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, S.V. केटकर, N.K. दत्ता, मजुमदार या फिर हर्बर्ट रिस्ले। क्वेश्चन नंबर 27, इसका करेक्ट आंसर रहेगा किसने लिखी है ये वाली बुक, तो S.V. केटकर। क्वेश्चन नंबर 28, हु रीनेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, देखना ही नहीं है। चलिए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक का। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, कौन सा पार्ट है वो, तो उसका इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता दो, एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड हु विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, हु रोड द बुक एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, गांधी जी, पेरियार, अंबेडकर या फिर नेहरू। करेक्ट आंसर क्या रहेगा,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कौन सी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338A। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 338B। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, येस दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यही हमसे पूछा गया है। द टर्म शेड्यूल कास्ट वाज कॉइंड बाई, किसने की थी? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, साइमन कमीशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा किसने दी थी ये वाली टर्म? साइमन कमीशन। कब आया था साइमन कमीशन? ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 34, डैश डैश इज मोबिलाइजिंग कास्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पजेज? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कास्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, SC पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 12.4%, 15.8%, 16.6% या फिर 18.5%? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 16.6% SC पॉपुलेशन है इंडिया में एज पर 2011 सेंसस। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ST एज पर 2011 सेंसस? कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है यहाँ पे दिया तो है ST पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज़ ST पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इनफॉर्मल कस्टमरी बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ सोसाइटी दैट आर फॉलोड बाय ट्रेडिशन और नोन एज इनफॉर्मल कस्टमरी बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ सोसाइटी। तो जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा है, दीज आर नोन एज फोकवेज। ठीक है, दीज आर नोन एज फोकवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड फोकवेज मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? पास ऑफ फोक नहीं, वेज ऑफ फोक, समवट, लाइन्स ऑफ फोक, ट्रैक ऑफ फोक। तो नहीं, करेक्ट आंसर रहेगा वेज ऑफ द फोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फोकवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोशियोलॉजी बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? WG समनर, HG ग्रीन, मेल्विन एंड ट्यूमिन या फिर गिडिंग्स? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? WG समनर। किसने डाला है ये वाला वर्ड सोशियोलॉजी में? दैट इज WG समनर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकवेज? क्या पूछा गया है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फोकवेज डेवलप आउट ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस, येस दिस वन इज करेक्ट। फोकवेज और स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्म्स, नहीं, फोकवेज आर नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्म्स। फोकवेज आर लेस सीवियर देन मोर्स, येस दिस वन इज करेक्ट। दे चेंज एज कल्चर चेंजेस, ये वाला भी करेक्ट है। पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट। हमारा आंसर क्या रहेगा 4 का? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोकवे? इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है फोकवे की? ग्रीटिंग, येस। टेबल मैनर्स, येस। ड्रेसिंग कोड्स, येस। ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से फोकवे हो गया? हाँ, अगर यहाँ पे बोला होता हाउ टू ड्रिंक वाटर, तरीका बताता है ना हमें, ये चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आप जाके एक बार ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फोकवेज हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, आप कैसे कर रहे हो कोई चीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड फोकवेज आर बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ विच जनरली अराइज अनकॉन्शियसली इन अ ग्रुप? फिर से डेफिनेशन आ गई, किसने दी है ये वाली? मेल्विन एंड ट्यूमिन, गिलिन एंड गिलिन, हॉबर्ट एंड सोकार्ट या फिर बोगार्डस? क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हॉबर्ट एंड सोकार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फोकवेज आर लिटरली द वेज ऑफ द फोक दैट इज सोशल हैबिट्स और ग्रुप एक्सपेक्टेशंस दैट हैव अराइजन इन द डेली लाइफ ऑफ अ ग्रुप? ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हमने पढ़ा हुआ है, ये डेफिनेशन दी थी मेरिल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोकवेज? हैविंग 3 मील्स अ डे, फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स इज एन एग्जाम्पल पूछा गया है ना, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, टेबल मैनर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फोकवेज। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकवेज? क्या पूछा गया है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकवेज। फोकवेज आर रेपिटेटिव इन नेचर, येस। इनफॉर्मल इन नेचर, येस। आर लिमिटेड इन नंबर्स, नो। अनप्लान्ड ओरिजिन, येस। क्या पूछा गया है? नॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बिहेवियर पैटर्न्स विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर प्रेस्क्राइब्ड और नोन एज? विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, तो दीज आर नोन एज मोड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज ट्रू? वायलेशन ऑफ फोकवेज इज कंसिडर्ड मेजर एज कम्पेयर टू मोड्स? ट्रू पूछा गया है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मोड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू फोकवेज। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन ऑफ फोकवेज कैन बी लीगली पनिश्ड, ऐसा भी नहीं है ज़रूरी। ठीक है, मोड्स हैव स्ट्रॉन्गर मॉरल सिग्निफिकेंस एज कम्पेयर टू फोकवेज, यस दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द फोकवेज हैव एडेड टू देम कंसेप्शन ऑफ ग्रुप वेलफेयर? फिर से डेफिनेशन आ गई ना, आप डेफिनेशन एक बार पढ़ें सभी, उसके बाद ये वाला आंसर बताएं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है मैकाइवर एंड पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
एक बार फिर से डेफिनेशन आ गई, चलो आप सभी डेफिनेशन पढ़ के आंसर दे दीजिएगा। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ें, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए आंसर, बोगार्डस, एच.एम. जॉनसन, गिलिन एंड गिलिन, H.E. बॉन्स। तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? ये वाली डेफिनेशन दी है गिलिन एंड गिलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मोर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप्स के मोर्स होते हैं? हमने आपको ये वाली चीज़ें पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2 टाइप के मोर्स होते हैं। यहीं पे वीडियो पॉज करो, आगे मत देखना, यहीं पे वीडियो पॉज करके आप बताओ हमें कि कितने टाइप के जो मोड्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। उसके बाद आगे वीडियो देखो। विच टाइप ऑफ मोड्स रिप्रेजेंट द डूज? अब डूज कौन से बोलते हैं? ये करो, ये करो, ये वाली चीज़ हमने आपको 10 बार समझाई है, ठीक है। पॉजिटिव मोड्स, नेगेटिव मोड्स, न्यूट्रल मोड्स या फिर डूएबल मोड्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डूज हमें कौन बताता है? वो बोलते हैं पॉजिटिव मोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मोड्स? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स पॉजिटिव मोड है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन ये भी है, लविंग वंस कंट्री ये भी है, ये कौन सा है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोड्स। विच मोर आर ऑफन कॉल्ड टैबूज? तो जैसे हमने पढ़ा है नेगेटिव मोड्स जो हमें डोंट्स बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टैबूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर? इसमें से मोर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दीज आर रेगुलेटर्स ऑफ सोशल लाइफ, येस। और मोर परसिस्टेंट, येस। मे मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ये भी है। डू नॉट हैव लीगल सेंक्शन फॉर वायलेशन, ऐसा नहीं है, आपको लीगल सेंक्शन फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने वायलेट किया कोई मोर, जैसे कि चोरी करना, ठीक है, किसी को मारना। ये एग्जांपल क्या है? ये मोर्स की एग्जांपल है, तो इस पर आपको लीगली पनिश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द जनरल आइडियाज पीपल शेयर, ठीक है। आप एक बार ये चीज़ पढ़िए, आप बताइए इनको हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वैल्यूज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वैल्यूज़ आर जनरल स्टैंडर्ड्स एंड में बी रिकॉर्डेड एज हायर ऑर्डर नॉर्म्स। किसने बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं सभी, पॉज करके आप सभी बता दें। इसका करेक्ट आंसर रहेगा H.M. जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। द मेजर ऑफ गुडनेस और डिजायरेबिलिटी इज़ नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 21? दीज आर नोन एज वैल्यूज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यूज़ आर अजम्पशंस लार्जली अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड इंपॉर्टेंट। हु सेड दिस? फिर से डेफिनेशन आ गई, तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? तो डेफिनेशन को याद रखना है आपने। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय यंग एंड मैक। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ वैल्यूज़? इसमें से वैल्यूज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये सारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज़? एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज़? जनरल एंड सिंपल, येस। स्पेसिफिक वैल्यूज़, ये भी हैं। हायरार्किकली अरेंज्ड वैल्यूज़, ये भी हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यूज़, ये भी हमने पढ़ाया है क्या होता है। कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, ये भी हमने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से, एक बार आप वो वाला टॉपिक देख लीजिएगा फिर से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। आप सब जितने प्रेजेंट हो एक बार सभी लाइक कर दें सेशन को। एक्चुअली ये बहुत टाइम तक बोला है हमने, तो अब गला भी थोड़ा सूख चुका है, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम तक हमें बोलने की आदत नहीं है। हाँ, मॉक वगैरह लेते थे तो वहाँ पे वो आराम से हम क्लास करते थे, बट अभी हमने एक ही आधे घंटे के लिए अराउंड कंटिन्यूसली बोला है। तो इसके लिए एक लाइक, एक कमेंट, आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आप आंसर बता दीजिएगा। और जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है, आप कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है सुपर फास्ट वाली, तो आप वो चीज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय सभी को।